नमस्कार। आज हमारे पास एक काफ़ी दिलचस्प लेख है। चाणक्य, हाँ, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, वो सिर्फ राजनीति में ही माहिर नहीं थे बल्कि अर्थशास्त्र के भी कह सकते हैं कि बड़े ज्ञाता थे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी करीब 2300 साल पुरानी बातें आज के ज़माने में पैसा कमाने और आर्थिक स्थिरता पाने में कैसे काम आ सकती हैं। चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। हाँ, चाणक्य का नजरिया इस मामले में बहुत साफ था। उनका मानना था कि देखो, पैसा जिंदगी के लिए जरूरी तो है, पर इसे कमाना और खर्च करना नैतिकता और नियमों के हिसाब से होना चाहिए। और वो ये भी मानते थे कि किसी राज्य की असली ताकत उसके भरे खजाने में नहीं होती। अच्छा। हाँ, बल्कि इस बात में होती है कि वहाँ के लोग कितने आर्थिक रूप से सुरक्षित और खुशहाल हैं। और वो आर्थिक अनुशासन पर भी काफी जोर देते थे, है ना? पैसों को लेकर नियम कायदे। उनकी कोई मशहूर कहावत भी है शायद इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक बहुत मशहूर कहावत है, धन का नाश होता है अज्ञान, आलस्य और जरूरत से ज्यादा खर्च करने से। ये बात देखिए, आज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजट बनाने से सीधे जुड़ती है। मतलब कंट्रोल रखना और समझदारी से चलना कितना जरूरी है। कंट्रोल, हाँ, ये बात तो समझ आती है, पर सिर्फ बचत करने से या कंट्रोल करने से पैसा बढ़ता तो नहीं। तो उनके इस पैसे से पैसा बनाने वाले आइडिया में और क्या खास था? क्या वो सिर्फ जमा करते जाने को कहते थे? नहीं नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। चाणक्य असल में सिर्फ जमाखोरी के सख्त खिलाफ थे। अच्छा। उनका फॉर्मूला 3 चीजों पर आधारित था। पहला, निवेश, यानी पैसे को काम पे लगाना। दूसरा, मितव्ययिता, मतलब सोच समझ कर खर्च करना। और तीसरा, एक पक्की योजना वाली समझ। अच्छा। वो कहते थे कि भाई, पैसा तिजोरी में बंद रखने के लिए नहीं बना है, वो तो एक बीज की तरह है। असली दौलत तो तब बढ़ती है जब आप उसे सही जगह लगाते हैं, जैसे किसी कारोबार में, खेती में या फिर अपना हुनर बढ़ाने में। बेकार पड़ा हुआ पैसा तो वो बेकार ही है। समझ गया। यानी ये सिर्फ बाहरी नियमों की बात नहीं थी, इसमें मन का भी खेल था। हमारी सोच, हमारी आदतें, ये कैसे हमारे पैसों पर असर डालती हैं, इस पर भी उनका ध्यान था। हाँ बिल्कुल, चाणक्य इंसान के मन को, उसकी फितरत को खूब समझते थे। वो जानते थे कि ये जो लालच है, आलस है या दिखावा करने की आदत है, ये सब इंसान को आर्थिक रूप से नीचे ले जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर इंसान में सब्र है, समझदारी है और खुद पर कंट्रोल है, तो वही पैसे को बचाता भी है और बढ़ाता भी है। उनकी एक और बात है जो इस चीज को साफ करती है, जो वक्त, मौके और पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करता, वो सारी उम्र पछताता है। अब देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं रह गई, ये तो पूरी लाइफ मैनेजमेंट की सीख है ना? कि दिमाग सही जगह हो, सही टाइम पर सही फैसला हो, बस। सही कहा। तो अगर कोई आज के समय में चाणक्य की इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहे, तो कुछ सीधी साधी प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकती है आज के हिसाब से? हाँ, कई बातें हैं, पर कुछ खास जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला तो ये कि निवेश भावनाओं में बहकर नहीं, दिमाग लगाकर करें। ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां खतरा कम हो और मुनाफा लगातार आता रहे। बिना सोचे समझे कूद पड़ना बेवकूफ़ी है। ठीक है। और दूसरा, कमाई का सिर्फ एक जरिया ना रखें, आय के कई स्रोत बनाएं, जिसे आजकल लोग साइड हसल कहते हैं या छोटे मोटे निवेश करते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस के भरोसे रहना ठीक नहीं। हाँ, ये बात तो बहुत जरूरी है आजकल। तीसरा, सीखने में, अपनी शिक्षा में पैसा लगाएं। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान या हुनर में लगाया गया पैसा सबसे ज्यादा ब्याज देता है लॉन्ग टर्म में। इससे आप खुद भी बेहतर बनते हैं और पैसे कमाने के रास्ते भी खुलते हैं। और एक सबसे अहम बात, शायद वो क्या? ये याद रखें कि पैसा मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक साधन है, एक टूल है। इसका इस्तेमाल जिंदगी को बेहतर बनाने, उसे मायने देने के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ तिजोरी भरने के लिए। वाह, ये बातें तो वाकई आजकल के स्टूडेंट्स और जो नौजवान अपना काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत काम की लगती हैं। उनके लिए कोई खास सलाह? हाँ, निश्चित रूप से नौजवानों के लिए सबसे बड़ा सबक है, जितनी जल्दी हो सके बचत करने और सही जगह पैसा लगाने की आदत डालो। चाहे शुरुआत जेब खर्च से ही क्यों ना हो। इससे न सिर्फ पैसा जुड़ता है, बल्कि अनुशासन और सब्र रखने की आदत भी बनती है, जो आगे बहुत काम आती है। और जो उद्यमी हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए चाणक्य की सीख है, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे मत भागो। अच्छी क्वालिटी की सर्विस दो,
ग्राहकों का भरोसा जीतो, ये लंबे समय तक टिकता है। और हाँ, धैर्य रखो, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, वो धीरे धीरे बनती है, एक प्रक्रिया है। सही बात है। तो कुल मिला के ये समझ आता है कि चाणक्य की ये बातें सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी उतनी ही सच्ची और उपयोगी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि पैसा सिर्फ जमा करने की चीज़ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। इसे ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि खुद का भी भला हो और समाज का भी। ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी का भी एहसास कराते हैं। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं शायद। जरूर। अगर इन हजारों साल पुरानी पर आज भी इतनी ताज़ी लगने वाली बातों में से कोई सिर्फ एक सिद्धांत भी पूरी तरह से अपना ले, तो वो किसी इंसान के पैसों को देखने के नजरिए को और शायद उसकी पूरी जिंदगी के लक्ष्यों को ही कैसे बदल सकता है, ये सोचने लायक सवाल है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.